अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज मैं आपको बड़े ही एक ज़रूरी उन्वान पर समझ लें और एक हसास मौजू पर मेरी आज गुफ्तगू होने वाली है। मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, 2 या 3 मिनट की हो। और इस 2 या 3 मिनट में मैं आपको इतनी मेन बात बताने वाला हूँ जो आजकल अक्सर लोगों में एक बीमारी पैदा हो गई है, वो मैं आपको उस पर इंशाल्लाह रोशनी डालूंगा और इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ये जो बात मैं बता रहा हूँ ये समझने की है, सबके समझने की है, मेरे भी आपके भी। आइए शुरू करते हैं। आज से कुछ साल पहले चलेंगे, कई साल पहले चले जाएं, जब कीपैड वाला फोन था, कोई टच वाला फोन जो है वो लॉन्च नहीं हुआ था और व्हाट्सएप भी लॉन्च नहीं हुआ था। जब टच वाला फोन नहीं था तो व्हाट्सएप तो कहीं से कहीं तक नहीं होगा। तो आज से उस जमाने में जाएं। उस जमाने में क्या प्रॉब्लम थी कि आप किसी से जब बात करते थे, आप किसी को अपना पैगाम पहुंचाते थे, जब आप से वो दूर होता था तो वो चिट्ठी के जरिए होता था। यानी आप उसके जरिए चिट्ठी लिखते थे और फिर वो पोस्टमैन के जरिए जो है जैसे भी होता था वो उस तक चिट्ठी पहुंचती थी। और ऐसा भी नहीं होता था कि चिट्ठी अभी लिखी तो अभी पहुंच गई, वो चिट्ठी भी कई कई दिन में पहुंचती थी। और इसी तरीके से हुजूर के जमाने में भी आप देख लें कि उस वक्त में भी कोई ऐसी कोई टेक्नोलॉजी लॉन्च नहीं थी कि जो हैंड टू हैंड किसी से बात हो। लेकिन आज जब आप इस दौर में 2024 के दौर का आप गौर करें तो अल्लाह ताला ने इंसानों को इतनी बड़ी नेमत से नवाजा है कि आप एक फोन कॉल मिलाएं, आप उससे फौरन जब आपका मन करे जब आप उससे राब्ता कर सकते हैं और अपना पैगाम उसको पहुंचा सकते हैं। इसी तरीके से आपको उसकी शक्ल देखनी हो, आपको उसको फेस देखकर बात करनी हो तो फेस देखकर भी बात हो रही है। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है। उस जमाने में इसका तस्वुर भी नहीं किया जा सकता था कि कभी ऐसा एक दौर आएगा जिसमें फेस टू फेस, चाहे वो सऊदी बैठा हो और आप इंडिया बैठे हो, और आप उससे स्क्रीन पर बाकदर अपना और उसका चेहरा आप देखकर बात कर पाएंगे, फेस टू फेस बात हो पाएगी। तो ये कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है। आप इस पर गौर नहीं करते, हम और आप इस पर अभी गौर ही नहीं कर रहे, हमारी इस तरफ तवज्जो ही नहीं जाती कि अल्लाह ने हमें कितनी बड़ी नेमत से नवाजा है। और आजकल बीमारी क्या चल पड़ी है कि जब कोई किसी को मैसेज करता है तो वो गुरूर और तकब्बुर में, मैं सबको नहीं कह रहा, ऐसे चंद ही लोग होंगे जो इस तरीके से करते हैं, लेकिन मैंने ये बीमारी काफी बड़े लोगों में भी देखी है। यानी काफी एक ऐसे लोगों में जो जिन्हें कहा जाए कि ये काफी अच्छे हैं, उनमें भी ये बीमारी मैंने देखी है कि जब उन्हें व्हाट्सएप पर मैसेज किया जाए तो वो मैसेज नहीं देखते, पेंडिंग में रखते हैं। पता नहीं क्यों। अच्छा, वो इतने बड़े कोई सेलिब्रिटी भी नहीं है। मैंने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाया था कि आप सलमान खान के भाई हो क्या जो व्हाट्सएप जो वो नहीं देखते पेंडिंग में। लोग आजकल जो है मैसेज नहीं देख रहे, इस वजह से नहीं देख रहे कि आप सलमान खान के भाई हो। भाई सलमान खान का भाई हो तो समझ में भी आता है वो कोई सेलिब्रिटी है, वो मैसेज उसके इतने आ रहे हैं कि वो किसी को देख नहीं पा रहा है किसी के मैसेज। लेकिन आप हो ना, आपको कोई 10 लोग जानते हैं ना आपको कोई 5 लोग जानते हैं, जो आपको जानता है वो आपको मैसेज कर रहा है, आप उसका नहीं देख रहे। तो कितनी बुरी बात है। एक बंदा आपको पैगाम दे रहा है, आप उसके पैगाम को नहीं सुन रहे, आप पेंडिंग में रख रहे हैं। क्या पता किसी को अर्जेंट कोई आपसे बात करनी हो, ना कॉल रिसीव हो रही ना मैसेज रिसीव हो रहा। इस बीमारी को खत्म करें। देखो, कोई मजबूरी लायक हो रही है, आपके पास वक्त नहीं है या आपने मैसेज वाकई में नहीं देखा, किसी काम की वजह मजबूरी, ये तो एक अलग है। और बहुत से लोग होते भी हैं कभी कभार जो ऐसा होता है कि मजबूरी होती है, काम होती है, उसकी वजह से नहीं देख पाते। लेकिन कुछ लोग जानबूझ के इसको पेंडिंग में रखते हैं, शियार से समझ रहे हैं कि भाई मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, मैं नहीं देख रहा। ये बीमारी खत्म कर दो, ये बीमारी खत्म करो। ये कोई शियार की बात नहीं है। आप इसकी नेमत को, व्हाट्सएप की नेमत को समझ नहीं रहे। मैं तो कहता हूं जो व्हाट्सएप पर जानबूझ के गुरूर तकब्बुर में किसी का मैसेज सीन नहीं करता, उसको अपना व्हाट्सएप डिलीट कर देना चाहिए, कोई फायदा नहीं है। ये पता नहीं कहां से लोगों में बीमारी चल पड़ी है कि सीन ही नहीं करते। क्या पता कोई जरूरी मैसेज देना हो, कोई वो हो, तो लोगों को इस पे ध्यान ही नहीं जाता। तो मेरे भाइयों से मैं कहना चाहता हूं कि इस पर गौर करें और जान पूछकर कभी भी ऐसा ना करें कि किसी का मैसेज इग्नोर किया जाए, उसको देखें, उसका जवाब दें। तो ऐसा करना चाहिए क्योंकि ये बहुत बड़ी नेमत है कि हम फेस टू फेस और किसी का साथों साथ हम जवाब दे पा रहे हैं, बात कर पा रहे हैं। ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, हम इसको समझते नहीं है। उम्मीद करता हूं ये मेरा पैगाम जो है आप लोगों को समझ में आया होगा। बस यही पैगाम दे रहा था कि मेरे भाई ऐसा ना करे, जान पूछ कर तो कभी ना करे। हाँ, कोई मजबूरी है तो वह अलग बात, क्योंकि बहुत से बड़े लोग होते हैं जो बड़ी सतह पर काम कर रहे हैं, जैसे बड़े उलमा हैं या बड़े कोई काम जो कर रहे हैं मखलूक के लिए, उनको वाकई में वक्त नहीं मिलता। उनका तो चलता है क्योंकि उनको वक्त नहीं मिलता। लेकिन आप नॉर्मल लोग हैं, कोई सेलिब्रिटी नहीं है, आप कोई ऐसा काम नहीं करे तो फिर देना चाहिए भाई जवाब तो कम से कम
دینا چاہیے تاکہ اگلے کو تسلی ہو جائے. اب اگلا جواب طلب کر رہا ہے آپ سے, آپ اس کا جواب دینا ایک دن بعد, کیا فائدہ؟ وہ سوچے گا اب کیا فائدہ جواب دینے کا. تو